हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल ना लोगों को निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो इस तरीके का हो गया है कि जहाँ पर लोग अपनी खुशी से खुश नहीं है, लेकिन दूसरे की परेशानी को देखकर ज़रूर वो बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब उनको उसी चीज़ में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और लोगों को हर वक़्त इस चीज़ का टेंशन ज़्यादा रहता है। अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है तो उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा करियर बहुत अच्छा बना रहा है तो उस चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों की शादियाँ समय पे हो गई तो उस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो यानी दूसरे की किसी भी तरीके की कोई भी खुशी देखकर आज के टाइम में बहुत गिने-चुने लोग होते हैं जो दिल से खुश होते हैं। अदरवाइज़ उनको हमेशा जो है एक जेलसी की फीलिंग जो है वो बनी रहती है, जिसकी वज़ह से उनकी जो इविल आई है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूसरों को इफ़ेक्ट कर जाती है, प्रभावित कर जाती है और इस वज़ह से कई बार उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। कई लोगों को करियर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, कई लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है कई लोगों को फैमिली में टेंशन्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं न कहीं दूसरों की उस नेगेटिविटी का ही प्रभाव होती हैं। मतलब कई बार तो नेचुरली होती हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें दूसरों की नेगेटिविटी का प्रभाव होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीच-बीच में आप कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें ताकि आप उस बाहरी नेगेटिविटी से अपने आप को सेफ रख सकें। और आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं या जिनमें बीच-बीच में विघ्न बाधाएँ आ रही हैं या आपके परिवार में बहुत क्लेश हो रहा है किसी तरीके का, तो आप उन सब चीज़ों से अपने परिवार को, अपने आप को हमेशा सेफ कर सकें। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप अपने जीवन में करते हैं, तो आप उन नेगेटिविटी से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सॉल्ट से अपने आप को कैसे आप सेव कर सकते हैं, सॉल्ट से आप अपनी नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में आपके साथ चर्चा की थी। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें हम प्रयोग करने वाले हैं अलम का। अलम यानी फिटकरी का। तो आप फिटकरी एक ऐसा तरीका है, फिटकरी के माध्यम से आप बहुत ईज़िली अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, उस ईविल आई को रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको अगर ऐसा फ़ील होता है कि आपका शरीर बहुत हेवी हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें और अपने सर के ऊपर से 7 बार उसको वार लें। और उसको वारने के बाद जो है आप उस फिटकरी को बाहर घर के बाहर जाकर किसी दिए में कपूर के साथ मिलाकर जला दें। तो जब आप उसको उसके साथ जलाएँगे तो आपकी नेगेटिविटी भी उसमें जल जाएगी, आपको जो नज़र दोष होगा वो भी उसमें नष्ट हो जाएगा और आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसी श्रृंखला में ये दूसरा तरीका है कि आप फिटकिरी का एक टुकड़ा ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार वार दें और वारने के बाद आपका घर में अगर कोई पुराना तवा या पुरानी कढ़ाई हो, उसमें आप डालकर छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो पूरी तरीके से पिघल जाएगा। तो जब वो पिघल जाए तो उसको ठंडा करके आप किसी पेपर पे निकाल लें और जिसको नज़र लगी है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, उसको कहें कि वो अपने पैर से उसको रगड़ दे और थोड़ी देर बाद आप उसको कागज़ में लपेट के बाहर फेंक दें। तो बाहर किसी डस्टबिन में या कुछ अपने घर के आस-पास ना फेंकें क्योंकि उससे वो चीज़ें वापस आती हैं, तो इसलिए बेहतर हो कि कोई बाहर का डस्टबिन हो उसमें आप फेंक कर आ जाएँ। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपको अपने पूरे घर को किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वालों सभी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, टोक लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बाँधकर अपने घर के मुख्य द्वार का जो बीच वाला एरिया है, तो वहाँ पर आप उसे बाँध सकते हैं। ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकेगी।
और अगर कोई इविल आई वाले लोग भी आएँगे, तो भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके घर वाले जो हैं वो उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने घर को उस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत ही सिंपल साधारण सा तरीका है कि आप घर में जो है किसी कॉर्नर में अपने रूम के जो लिविंग रूम होता है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर लोग बाहर से आते-जाते हैं, तो आप लिविंग रूम के कॉर्नर में एक काँच की कटोरी में कुछ फिटकरी के टुकड़े डालकर वहाँ पर रख सकते हैं। और उन टुकड़ों को आप कुछ-कुछ समय बाद यानी महीने भर बाद, 20 दिन बाद आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है नेगेटिविटी से अपने परिवार को बचा सकते हैं, ताकि जो भी आपके घर में आएगा वो जो फिटकरी है वो आपकी उन सब की जो नेगेटिविटी होगी उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो आपका परिवार और आपका घर जो है उस नेगेटिविटी से हमेशा बचा रहेगा। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा तरीका है अपने घर को नेगेटिविटी से बचाने का, कि आप जो है जो डोरमैट होते हैं, तो आप क्या करें कि उसके अंदर जो है डेली कुछ फिटकरी का पाउडर करके और आप उसके डोरमैट के नीचे रख दें, है ना? छिड़क दें और उसके बाद जब दूसरे दिन सफाई हो, तो आप उसको झाड़ कर फेंक दें। फिर अपने अगले दिन जो है नहा धोने के बाद साफ-सुथरे होके फिर अपना थोड़ा-सा पाउडर उसके नीचे छिड़क दिया, तो उससे क्या है कि जो भी उस डोरमेट पे क्योंकि जो भी आपके अंदर घर के अंदर प्रवेश करेगा, वो उस डोरमेट पे तो खड़ा होगा ही होगा। तो उससे क्या है कि उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी को वो जो फिटकरी है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और कोई भी नेगेटिविटी जो है उस व्यक्ति के साथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपने के नीचे जो है वो डाल दी फिटकरी और उसके बाद आप भूल गए। ये नहीं, आपको वो रोज़ जो है वो झाड़नी है और उसके बाद झाड़ के साफ करके उसको जो है जो 1 दिन पहले की उसको आप फेंक दीजिए और फिर दूसरी फ्रेश उसके नीचे पाउडर डाल लीजिए। तो आप एक पाउडर बना के अपने घर में रख सकते हैं, जिसे कि आप जो है समय-समय पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप डेली डाल लीजिए या आप वीक में 1 या 2 बार इस तरीके की क्रिया कर लीजिए, तो उससे ये रहेगा कि जो भी नेगेटिविटी होगी वो उससे दूर हो जाएगी। उसके बाद जो एक सबसे अच्छा तरीका है उस वो तरीका क्या वो तो एक तरीके से देखा जाए वो बुद्ध का उपाय भी है, कि उसमें आप फिटकरी से अपने दाँत साफ करना शुरू करिए। तो अगर आप फिटकरी से अपने दाँत जो है साफ करते हैं, तो उससे जो है आपका बुद्ध भी अच्छा होता है और साथ-साथ आप नेगेटिविटी से भी बचे रहते हैं। क्योंकि जो बुध है वो आपके बहुत सारी चीज़ों का कारक भी है, आपके बिज़नेस का, आपके काम का, आपके प्रोग्रेस का एक तरीके से देखा जाए, है ना? बुद्धि का, तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो इसलिए बुध को अच्छा रखना भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको वो करना है, तो भी आप अपने दाँत जो है, वो फिटकरी से साफ करना स्टार्ट कर दीजिए, तो धीरे-धीरे करके आपका बुध जो है वो अच्छा हो जाएगा और आप जो है वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के आने से पहले ही सेफ हो जाएँगे, तो आप उनसे बचे रहें। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल वे है जो आराम से किया जा सकता है, जिसमें आपको आई थिंक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ये कर सकते हैं कि जो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि वो चाहें तो अपने ऑफ़िस के कॉर्नर में भी एक कटोरी में फिटकरी रख सकते हैं। आप अपनी टेबल पर भी एक कटोरी में कुछ फिटकरी के टुकड़े डाल के रख सकते हैं, ताकि आपके यहाँ जो ऑफ़िस में मिलने-जुलने वाले आएँ या बिज़नेस के लिए कोई भी आपके पास आता है, तो उसकी कोई भी इविल आय जो है आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, आपको प्रभावित नहीं करेगी, तो उसको भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिटकरी का आप पोछा लगा सकते हैं, तो आप उसके लिए जो है आप फिटकरी का अगर पाउडर आपके पास है अवेलेबल, तो आप 1 चम्मच पाउडर जो है उस पानी में डाल लीजिए जो पोछा लगाने वाला है, थोड़ी देर में ही वो उसमें घुल जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाए जैसे ही उसके बाद आप अपने पूरे घर में उसका पोछा लगा सकते हैं। तो एक तो आप उससे क्योंकि वो एंटीसेप्टिक भी होती है, वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, तो कहीं न कहीं जो है कीड़े-मकोड़े, मच्छर इनसे भी आप सेफ रहेंगे और दूसरों की नेगेटिविटी जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, वो भी उस पोछे के माध्यम से जो है वो घर से बाहर
निकल जाएगी। तो वो भी आपके लिए बहुत करना एक ईज़ी वे है, क्योंकि पोछा तो सबके घरों में डेली लगता ही लगता है, तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप बस आपको अगर आपने एक बार पाउडर बना के रख लिया, तो आप बहुत ईज़िली उसमें से 1 चम्मच लीजिए, पानी में मिक्स करिए और उसके बाद इसको यूज़ कर लीजिए, है ना? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ना बहुत बुरे-बुरे सपने आते हैं। तो बहुत बार-बार बुरे-बुरे जब सपने आते हैं तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और काफ़ी टेंशन उनको होती है। तो इस चीज़ के लिए एक तरीका है कि आप फिटकरी के टुकड़े को जो है आप उसमें काले कपड़े में बाँध लीजिए और अपने तकिए के नीचे जो बिस्तर के नीचे या तकिए के नीचे जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसे रख लीजिए। तो उससे जो है आपके आस-पास की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी और जो है वो नेगेटिविटी को फिटकरी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो आपको खराब सपने जो हैं आना बंद हो जाएँगे और आप बहुत आराम से मीठी-मीठी नींद ले सकते हैं। उसके साथ आप ये भी काम कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बाहर वगैरह जाते हैं ना, तो उनको काफ़ी डर रहता है। कुछ लोगों को अंदर से एक साइकोलॉजिकल डर भी होता है कि मतलब अगर वो बाहर जाएँगे तो उनको नज़र लग जाएगी या टोक लग जाएगी किसी की। तो वो अपने पर्स में भी हमेशा एक फिटकरी का टुकड़ा रख सकते हैं और हर थोड़े दिन बाद उसको आप या तो बाहर किसी पब्लिक टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं या फिर जो है आप उसको जला सकते हैं या कहीं जो पब्लिक कूड़ेदान होता है ना बाहर का, आप उसमें उसको फेंक सकते हैं। तो आप अपने साथ रखिए और हफ्ते में या 15 दिन में आप जब भी मौका लगे, आप उसको बाहर की बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दीजिए और फिर दूसरा टुकड़ा अपने साथ रख लीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाहर जाते टाइम। तो ये कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जो आप बहुत ही इज़िली अपनी रूटीन की दिनचर्या में जो है रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको उसके लिए कोई बहुत विशेष एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार अगर आप फिटकरी मँगा कर उसे पीस के रख लेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप आराम से उसका इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने परिवार को उस नेगेटिविटी से बचा पाएँगे। तो लेकिन मेरा इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी एक कहना ये है कि आप कोई भी उपाय करें, चाहे वो कोई ज्योतिषीय उपाय हो, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या किसी और के द्वारा। लेकिन आप जब भी कोई उपाय करें तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई भी उपाय शुरू करने के बाद आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो या तो आप कुंडली से चेक कर लें कि हो सकता है आपका ग्रह खराब हो इसलिए आपको वो चीज़ सूट ना कर रही हो या फिर आप जो है उस काम को तुरंत बंद कर दें। क्योंकि कितना भी ये कहा जाए किसी भी चीज़ के लिए कि वो चीज़ सबके ऊपर लागू होती है, वो चीज़ हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक को सूट नहीं करती हैं। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर करें और अगर आप 2-4 बार करने से अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, है ना? एक बार कुछ हो गया तो कभी-कभी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो इसलिए आप वहम ना पालें उस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, अगर आप 2-4 बार भी करते हैं और आपको हर बार कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो आप उसको तुरंत से हटा दें या छोड़ दें, उस उपाय को करना। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं नित नई-नई जानकारियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँ। थैंक यू।